हेलो सबको। आज हम यहाँ पे आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। चैप्टर कौन सा है? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या इंटीग्रेशन, जो भी कह लो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है? किसी को पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, जल्दी जल्दी जल्दी। तो चलिए पढ़ते हैं। व्हाट इज़ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड? द फ्लूइड विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द टू हेमिस्फेयर्स ऑफ ब्रेन। जैसे पता ही होगा आपको, दो हेमिस्फेयर्स होते हैं ब्रेन के, एक राइट एंड लेफ्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो बीच में जो वो होती है ना, क्या कहते हैं उसको, बीच में क्या क्या कहेंगे, बीच में जो डिवीज़न होती है दोनों हेमिस्फेयर में, उसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम कहेंगे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। द फ्लूइड विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द टू हेमिस्फेयर्स ऑफ ब्रेन इज नोन एज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो अब हम करेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, नेम द प्रिंसिपल्स आयंस इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है। तो यार ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कि जो कौन से आयंस होते हैं वो नर्व इम्पल्स में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। तो दो ही हैं, सोडियम पॉजिटिव एंड पोटेशियम पॉजिटिव। यही आपको पता है, जो पोलर और डीपोलराइजेशन में हेल्प करते हैं। सोडियम पॉजिटिव बाहर होता है और पोटेशियम पॉजिटिव अंदर होता है उसके मेम्ब्रेन के। तो ये तो इजी है, सबको पता होगा। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, वेरी इजी, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, आपको पढ़ना ज़रूर है इन सबको। चलिए तीसरे के पे आते हैं। व्हाट आर द 3 मेजर पार्ट्स ऑफ डायंसीफिलन? डायंसीफिलन तो आपको पता ही है, ब्रेन का एक पार्ट है, ठीक है ना। पता ही होगा, आपने लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में पढ़ा होगा, इस चैप्टर में भी पढ़ा होगा। 3 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है एपिथैलेमस, थैलेमस सेकंड, एंड हाइपोथैलेमस थर्ड। हाइपोथैलेमस एक ज़्यादा मेन पार्ट है, क्योंकि हाइपोथैलेमस ही सारे क्या कहते हैं, हॉर्मोन्स क्या कहेंगे हम बनाता है। आपने पढ़ा होगा कि पिट्यूटरी उनको अपने टारगेट ऑर्गन्स तक लेके जाता है, लेकिन जो बनाता है हॉर्मोन्स मेन, वो हाइपोथैलेमस है, ठीक है ना। तो 3 पढ़ा हमने, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। तो ये बहुत मेन क्वेश्चन है, आ जाता है 1 मार्क्स में, ठीक है ना। नीट वगैरह में भी आता है, तो पढ़ना ज़रूर है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? द मेन डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड केमिकल ट्रांसमिशन। तो ये क्वेश्चन स्पेशली आपके लिए, इसलिए देखिए इसका आंसर ब्लैंक है, ठीक है ना। तो इसको जाके पहले आप कमेंट सेक्शन में लिखिए या किसी भी अपनी नोटबुक में लिखिए, ठीक है, पॉज करके, फिर मैं इसको आपको इसका आंसर बताऊंगा। लिख लिया, ठीक है। चलो आंसर मैं बताता हूँ इसको। आपका आंसर ये होगा कि देखो, नाम ही से पता चल जाएगा यार, इलेक्ट्रिक एंड केमिकल ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या? इलेक्ट्रिक ओ क्या कह रहा हूँ मैं भी यार, छोड़ो। इलेक्ट्रिक में आपको बस ये मेन डिफरेंस देखो, इस पर गौर करो यार। मेन बोला है, मेन ऐसे डिफरेंस बोलता है, मेन बोला है मतलब आपको 1 या 2 लिखने हैं। तो चलिए, तो मेन में आ जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन होता है वो बहुत फास्ट होता है, बहुत तेज़ होता है। इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन इज़ वेरी फास्ट। और जबकि केमिकल ट्रांसमिशन हो जाए वो स्लो होता है। तो 1 2 हो गए हमारे पॉइंट्स। इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन आर वेरी फास्ट, इन केमिकल ट्रांसमिशन आर वेरी स्लो, ठीक है। और एक और ले लेते हैं कि जैसे कि जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, एक ये हो गया। और एक हो गया कि केमिकल ट्रांसमिशन में कि इसका इफेक्ट लॉन्ग लिव्ड होता है। जैसे कि हम किसकी एग्जांपल देख सकते हैं? हार्मोन में आपने पढ़ा होगा कि स्लो होती है इनकी सिक्रीशन, लेकिन इनका इफेक्ट लॉन्ग लिव्ड होता है, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट हो गए, दोनों के बहुत हैं, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अपने 5th क्वेश्चन की ओर। 5th क्वेश्चन की विदाउट वेस्टिंग टाइम, 5वां क्वेश्चन क्या है? विच मूवमेंट इज कंट्रोल बाय ब्रोकास एरिया ऑफ ह्यूमन ब्रेन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच मूवमेंट ऑफ इज कंट्रोल बाय ब्रोकास एरिया तो ह्यूमन ब्रेन? मोटर स्पीच मूवमेंट, जो स्पीच बोलते हैं हम, वो कंट्रोल होती है, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
उसके बाद सिक्स्थ रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन इज मेंटेन बाय, ये आपके लिए है, ठीक है ना। तो इसका आंसर मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिखिए, ठीक है। अगली वीडियो में आपका इसका आंसर आपको मिल जाएगा। रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन इज मेंटेन बाय विच आयंस। ओके, तो ओके, बाय बाय, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं, सपोर्ट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।